नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं एमपी पीसीएस के प्री पेपर के सॉल्यूशन को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कोर्टेसा। अगला क्वेश्चन है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉन मैककार्थी को। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विश्वव्यापी पहुंच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्षमता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, टनल डायोड। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अशुद्धि अंतःक्षेप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रैकिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पुणे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महू में। 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये है इंदौर, ऑप्शन नंबर डी सही है। 14वां क्वेश्चन है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, श्री गणेश वासुदेव मौलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी है, रोम में स्थित है। 16वां क्वेश्चन है कि 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मंत्रालय। 17वां क्वेश्चन है, वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है। तो ये है मनोज पांडे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रोमेश पठानिया को। 19वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित हैं। तो इसमें जो है सुमेलित युग में है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लियोनेल मेस्सी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वारा अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, सांची में। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। तो ये है इंदौर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, तुलसी शोध संस्थान जो है भोपाल, ये युग्म गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेयदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अल-बरूनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह दा बारासिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो ये थे लोकमत के। अगला क्वेश्चन है कि धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो ये है दसपुर से। अगला क्वेश्चन है, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो ये है गोंड चित्रकला से। अगला क्वेश्चन है, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कैडमियम प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो ये है FPO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कीट प्रतिरोध के लिए। अगला क्वेश्चन है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं? तो ये है सिनोवियल जोड़। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? तो ये है विटामिन के। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहे हैं कि वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो वो कहलाता है इकोटोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है कि वायु की गति का मापन किया जाता है? तो वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे सिद्धो। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना में हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? तो ये है 12 और 63। अगला क्वेश्चन है, तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक कौन हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो ये बलसार में जो है बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहने कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कहने कि अगले क्वेश्चन में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 AD में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती जो है 3 कठिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही है? ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये कबीर ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है महाराष्ट्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने जो है अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए।
कह रहे कि पहला कथन है मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा कथन है आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड सत्य है। कथन फर्स्ट कथन सेकंड की सही व्याख्या करता है, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सही हैं। तो इसमें आपको सही विकल्प बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, के संथानम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1 फरवरी 1994 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 315 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 72 से। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ये शब्द जो है किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इस भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्राप्त करता है मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 17वां है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि 90 इज रिच यानी कि 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो ये जो है स्थित है हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है कि पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंड लॉक देश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है, ये है थाईलैंड।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? तो सुंदरवन जो है तटीय या ज्वारीय वन हैं। अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं एवं ट्यूबवेल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? तो सिंचाई परियोजना दिया है और उससे संबंधित जिला दिया है। पूछ रहे हैं कौन सा जो है युग्म इसमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सुक्ता बैतूल ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है कि लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बघेल खंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा कथन है लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। तीसरा कथन है मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। चौथा कथन है मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूछ रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार जो है किसमें हैं? तो मैग्नीज के बड़े भंडार जो हैं बालाघाट में हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में जो है ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो बीना नदी जो है बेतवा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो अधिक वर्षा प्राप्त करता है मंडला जिला। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है श्योपुर का। अगला क्वेश्चन है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नर्मदा नदी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बुरहानपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ये है सहारिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1000 रुपये प्रति माह। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, डिंडौरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका सही विकल्प है सी, 3 बार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1000। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो है रविशंकर शुक्ला थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित
निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सरला ग्रेवाल। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।